तो तुम सभी ने खेला होगा या फिर किसी बड़ी यूट्यूबर को खेलते हुए देखा होगा और इसको अच्छे से जानते भी होगे। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी असली कहानी क्या है तो शायद तुम्हारे पास कोई क्लियर जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम सब सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये एक इंडियन हॉरर गेम है। लेकिन इस गेम के पीछे एक ऐसी खौफनाक कहानी छुपी है जिसे ना तो किसी बड़ी यूट्यूबर ने डिटेल में बताया है और ना ही ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है। तो तुम्हारे भाई ने काफी रिसर्च करने के बाद कमला की पूरी बैक स्टोरी निकाली है, जहाँ मैं तुम्हें एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर कमला के साथ हुआ क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को। साल 1960 में एक छोटी सी लड़की पैदा होती है एक साधारण से परिवार में जिसका नाम होता है कमला। कमला एक बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी, ना किसी से बात करती थी और अपने काम पर फोकस करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है और कमला बड़ी भी हो जाती है। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आखिरकार उसकी जिंदगी में वो मोड़ आ ही जाती है जो हर लड़की की जिंदगी में आती है। कमला की कोई रिलेशनशिप नहीं थी, इसलिए उसके माँ बाप फैसला करते हैं कि उसकी शादी कर देनी चाहिए। पहले 2 रिश्ते कमला मना कर देती है, लेकिन तीसरा रिश्ता स्वराज प्रकाश उसे और उसके परिवार को काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि स्वराज अमीर ही नहीं था बल्कि उसका एक बहुत बड़ा आलीशान महल भी था जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहता था। और माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी अच्छे और सुरक्षित परिवार में जाए। कमला के माँ बाप भी यही सोच रहे थे और इस रिश्ते से पूरी तरीके से खुश थे। लेकिन कभी कभी किस्मत इंसान के लिए कुछ और भी लिख चुकी होती है। साल 1980 आता है और आखिरकार कमला की शादी तय हो जाती है। दिन तेजी से गुजरते हैं और फिर वो दिन आता है जब कमला और स्वराज की शादी हो जाती है। शादी के बाद कमला अपने ससुराल पहुंचती है। घर में कई रस्में होती हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल होता है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। लेकिन यहीं से कहानी धीरे धीरे बदलने लगती है। कुछ दिनों बाद कमला को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। उसे हर वक्त ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा हो, जैसे घर में कोई मौजूद हो, जिसे सिर्फ कमला ही महसूस कर पा रही थी। दिन बीतते जाते हैं लेकिन डरावनी फीलिंग उसका पीछा नहीं छोड़ती। कमला ये बात किसी को नहीं बताती क्योंकि घर में सब लोग खुश थे। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी इसका पता किसी को नहीं था। लेकिन फिर आती है वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। 31 दिसंबर 1980 रात के लगभग 12 बजे थे। अचानक कमला की तबीयत खराब होने लगी। स्वराज घबराकर तुरंत अपने परिवार वालों को बुलाता है। सब लोग घबराकर कमला के रूम में पहुंचते हैं, लेकिन जो भी कमला के साथ हो रहा था वो बीमारी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और कमला की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है और उसके अंदर जैसे कोई दूसरी ताकत जाग चुकी थी। फिर अचानक वो कुछ ऐसा करती है जिसकी वहाँ मौजूद किसी इंसान को कल्पना तक नहीं थी। कमला सीधे दौड़कर अलमारी पर चढ़ जाती है और वहाँ बैठकर घर वालों को गालियाँ देने लगती है। घर वालों को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। पूरा परिवार बुरी तरह से डर चुका था। कमला अलमारी से छलांग लगाती है और सीधा जाकर स्वराज के पिताजी पर बैठ जाती है, जिसके बाद कमला उन्हें इतनी बेरहमी से मारती है कि उसका पेट तक फाड़ देती है। ये देखकर स्वराज और उसकी माँ थर थर कांपने लगते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि इन्होंने इतना खतरनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। उसी वक्त स्वराज समझ जाता है कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, इसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं बल्कि कोई तांत्रिक ही कर सकता है। वो तुरंत एक तांत्रिक को खत लिखता है और एक बेहद खतरनाक फैसला लेता है कि वो पूरे मेंशन को छोड़ देता है और कमला को उसी घर के अंदर बंद कर देता है और यहाँ तक कि दरवाजे पर आग तक लगा देता है। और इसके बाद वो अपनी माँ और परिवार वालों के साथ गाँव छोड़कर चला जाता है। कुछ दिनों बाद तांत्रिक को खत मिलता है। खत पढ़ते ही वो समझ जाता है कि मामला बेहद ही खतरनाक है। एक दिन में दुल्हन पर इतना शक्तिशाली जादू करना कोई मामूली इंसान तो कर ही नहीं सकता। वो तांत्रिक बिना समय गवाए तुरंत उस मेंशन की तरफ निकल पड़ता है। वो वहाँ जाकर देखता है कि पूरा घर सुनसान पड़ा है जैसा कि गेम में दिखाया जाता है। मुख्य दरवाजे पर आग लगी होती है। वो आग को बुझाता है और धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश करता है। अंदर आते ही उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ भयानक हुआ था। पूरा सामान बिखरा पड़ा था और दीवारों पर खून के निशान थे। घर का माहौल इतना डरावना था कि कोई भी इंसान वहाँ 1 मिनट तक ना रुके। तभी वो एक कमरे का दरवाजा खोलता है और जैसे ही अंदर देखता है तो उसके सामने खड़ी होती है कमला। कमला को देखकर एक पल के लिए तो तांत्रिक पूरी तरह से जम जाता है और फिर तुरंत वहाँ से निकलता है। लेकिन अब तांत्रिक को यकीन हो चुका था कि कमला के अंदर कोई शैतानी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। अब तांत्रिक किसी भी तरह से कमला को बचाने के लिए एक शक्तिशाली रिचुअल की तैयारी करता है। लेकिन रिचुअल के लिए उसे कुछ खास चीजों की जरूरत थी जो उसी मेंशन के अंदर छुपी थी। तांत्रिक एक एक करके उन चीजों को ढूंढना शुरू करता है और वो चीजें होती हैं कलश, हनुमान चालीसा, बुक, पूजा की थाली, गंगाजल, नमक और कपूर। इन चीजों को फाइंड करना था। इसी के दौरान तांत्रिक को कुछ खत मिलते हैं जो स्वराज ने छोड़े थे और जब तांत्रिक उस खत को पढ़ता है तो कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। उसे पता चलता है कि स्वराज का एक भाई भी था, राज प्रभाकर। राज अक्सर बेसमेंट में अजीब और डरावनी चीजें किया करता था जिसकी वजह से पूरे घर में हमेशा एक अजीब सी शक्ति महसूस होती थी। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बता देना।